नमस्कार। आज हम दो ऐसे शब्दों की बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़े मिलते जुलते लगते हैं, संविधान और संविधानवाद। पर क्या ये वाकई एक ही हैं या इनके बीच कोई बहुत बड़ा फर्क है? चलिए, आज लोकतंत्र की इन दो बहुत ही जरूरी बातों को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं? आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इनके बीच वो कौन सा बारीक सा फर्क है जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, मतलब लोकतंत्र के लिए, इतना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। सोचिए, ये किसी भी देश की एक तरह की रूल बुक है। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें देश को चलाने के सारे बुनियादी नियम कानून लिखे होते हैं। तो हाँ, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। ये एक तरह से सरकार चलाने का पूरा रोड मैप है। मतलब ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसके पास क्या क्या शक्तियां होंगी और हाँ, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। ये एक ठोस, मतलब एक फिजिकल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। देखिए, संविधान एक ठोस चीज है, नियमों का एक पूरा कलेक्शन। इसका मेन काम क्या है? सरकार चलाने के लिए एक ढांचा तैयार करना। और सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि यह सरकार को शक्ति देता है, उसे पावर देता है। जैसे अपना भारतीय संविधान, वो सरकार को देश चलाने का अधिकार देता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे शब्द पर, संविधानवाद। ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है। इसे आप उन नियमों के पीछे की आत्मा या कह लीजिए स्पिरिट समझ सकते हैं। ये एक सोच है, एक विश्वास है कि उन नियमों का पालन भी होना चाहिए। ये कोई किताब नहीं, बल्कि गहरा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो संविधानवाद असल में एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक राजनीतिक दर्शन। और इसका जो कोर आइडिया है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित सरकार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार की ताकत अनलिमिटेड नहीं हो सकती। उसे हर हाल में संविधान की तय की हुई सीमाओं के अंदर ही रहकर काम करना होगा। तो जैसा मैंने कहा, संविधानवाद एक विचार है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और इसका मकसद है सरकार की शक्ति को लिमिट करना, ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। और यही वो पॉइंट है जो सबसे जरूरी है। किसी देश में संविधान का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां संविधानवाद भी होगा। आप देखिए, दुनिया में कई तानाशाही देश हैं जिनके पास कागज पर तो संविधान है, पर असल में वहां सरकार की शक्ति पर कोई रोक टोक, कोई लगाम है ही नहीं। तो अब तक तो ये अंतर काफी साफ हो गया होगा। एक तरफ है शक्ति की परिभाषा और दूसरी तरफ है उस शक्ति पर नियंत्रण। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो संविधान इस बात पर फोकस करता है कि सरकार क्या कर सकती है। ये सरकार को पावर देता है, उसे डिफाइन करता है। और ठीक इसके उलट संविधानवाद का फोकस इस पर है कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। ये सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाता है, सीमाएं तय करता है। चलिए, अब एक नजर में इन दोनों के बीच के फर्क को और भी अच्छे से समझ लेते हैं, एक सीधी सीधी तुलना करके। तो इस टेबल को देखिए। पहला पॉइंट, स्वरूप। संविधान क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट। और संविधानवाद वो एक आइडिया है, एक सोच है। दूसरा, फोकस। संविधान पावर देता है, मतलब सरकार क्या कर सकती है। वहीं संविधानवाद पावर को लिमिट करता है, मतलब सरकार क्या नहीं कर सकती। और आखिरी बात, संविधान तो आपको दुनिया के लगभग हर देश में मिल जाएगा, पर संविधानवाद वो आपको सिर्फ सच्चे लोकतांत्रिक देशों में ही देखने को मिलेगा। तो इस पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, संविधान शक्ति को परिभाषित करता है, जबकि संविधानवाद शक्ति को नियंत्रित करता है। क्या खूब कहा है। अगर संविधान शरीर है तो संविधानवाद उसकी आत्मा है। लेकिन सवाल यह है कि यह अंतर जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सिर्फ एक लिखी हुई किताब यानी संविधान का होना ही काफी नहीं है। असली ताकत तो संविधानवाद के उसूल में है, उसी सोच में है जो सरकार को जवाबदेह बनाती है और हम सबके अधिकारों की रक्षा करती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी देश के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? एक बहुत मोटी और डिटेल्ड रूल बुक, या फिर उन नियमों को दिल से मानने और उनका पालन करने की सच्ची भावना? सोचिएगा जरूर।